हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो में बने रहिए। आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी रूम। जो इमरजेंसी रूम होता है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन सा सामान रहना चाहिए, ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी रूम के लिए। और इमरजेंसी रूम में इस प्रकार का बेड रहता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये बेड जो होता है इमरजेंसी बेड, इसको कहा जाता है। इस बेड पर यदि कोई भी पेशेंट क्रिटिकल हो, किसी प्रकार की पेशेंट यदि आती है, उस पेशेंट हम इस बेड पे लेटा के और उस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उस पेशेंट का बीपी लेते हैं। तो ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि हम उस पेशेंट का फर्स्ट बीपी चेक करेंगे। और सेकेंड में हम उस पेशेंट का थर्मामीटर की सहायता से टेम्परेचर लेंगे, फीवर चेक करेंगे। और उसके बाद जस्ट बाद हम ग्लूकोमीटर से, यानी कि शुगर जांचने वाली मशीन से उसका शुगर करेंगे। और उसके जस्ट बाद ये मॉनिटर है, और इस मॉनिटर के माध्यम से उस पेशेंट की कंडीशन, यानी कि उस पेशेंट का सिचुएशन किस स्थिति में है, क्या चीज़ का उसको ज़रूरी है, जस्ट हम उस चीज़ को देखने के लिए हम इस मॉनिटर को स्टार्ट करते हैं। और ये जो होता है, ये पल्स ऑक्सीमीटर, और उस पेशेंट को हम पल्स ऑक्सीमीटर इस प्रकार से इंसर्ट करेंगे उंगली में, फिंगर में। और उस पेशेंट का पूरा यहाँ पर स्क्रीन पे पूरा उस पेशेंट का सिचुएशन हो गया, और हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेशन, बीपी, टोटल चीज़ उस मॉनिटर में शो करने लगता है। तो इस प्रकार से हम किसी पेशेंट को इमरजेंसी में आते हैं तो इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करते हैं। और उस कंडीशन में यदि देखा है पेशेंट यदि सीरियस कंडीशन में रहते हैं, तो यहाँ पे जो मेडिसिन ट्रे बोलते हैं, इसको मेडिसिन ट्राल बोलते हैं, इसमें अनेक प्रकार का इमरजेंसी मेडिसिन रहती है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से सजाया हुआ है। इसमें बहुत तरह का मेडिसिन रखा रहता है। जैसे मान के चले किसी पेशेंट को सिचुएशन, उसका बीपी लो हो गया है, मान के चलिए बीपी लो हो गया है, तो उस पेशेंट को हम नोरेड, यानी कि नोरेडास्टेलाइन करके इंजेक्शन आता है, वो हम उसको यूज करेंगे। और उससे यदि बीपी इंक्रीज नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो जस्ट हम इंजेक्शन, ये इमरजेंसी ड्रग टोटल आता है, जस्ट हम डोपामिन यानी कि डोविटामाइन का इंजेक्शन जो है इन्फ्यूज़न के माध्यम से लगाएंगे और उस पेशेंट में इस्तेमाल करेंगे। और यानी यदि कोई पेशेंट का हार्ट, यानी कि पल्स रेट, जो हार्ट रेट होती है वो बहुत ही लो है, यानी कि मतलब ब्रेडिकार्डिया में है, उस कंडीशन में हम इस इमरजेंसी ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। वो इमरजेंसी ड्रग्स का नाम है एड्रेनलिन। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में सहायता से देख रहे हैं, ये ध्यान से देखिए, एड्रेनलिन है। और उस पेशेंट, जबकि पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में होगी, उस स्थिति में ये एड्रेनलिन का यूज करेंगे। और उसे यदि नहीं बढ़ रहा है तो हम एट्रोपिन, यानी कि एट्रोपिन का यूज करेंगे। और एट्रोपिन की सहायता से उस पेशेंट के हार्ट को हम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। मान के चलिए कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में हाइपरटेंशन होकर आया है, यानी कि बीपी बढ़ा हुआ। यदि बीपी बढ़ा हुआ यदि किसी पेशेंट का आता है, उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को हम ये डाइटोल इंजेक्शन होता है, डाइटोल यानी कि टोर्सोमाइड, जो कि 10 mg पर ml होता है। 20 mg हम उसको स्टेट में लगा देंगे, IV। और जैसे ही इस इंजेक्शन को लगाएंगे, उसका जितना भी यूरिन होगा, यानी कि जिस कारण से उसका रेट बीपी बढ़ा रहेगा, हाइपरटेंशन होगा, और इस टोर्सोमाइड यानी कि डाइटोल की सहायता से उस कंडीशन में हम उस पेशेंट का यूरिन के द्वारा ही बीपी को हम कम कर सकते हैं। ओके। और यहाँ बहुत सारे मेडिसिन रखा हुआ है, जो कि इमरजेंसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। या किसी पेशेंट यदि इरिटेट हो रहा है, यानी कि पूरा परेशान हो रहा है, पूरा फाइट कर रहा है,
उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंजेक्शन का नाम है प्रोपोफोल, यानी कि इस इंजेक्शन के देने से पेशेंट जो होती है पूरा बॉडी जो होती है पैरालाइज टाइप का हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा हानियाँ नहीं होती हैं। इस चीज़ को हम उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये इतना जानकारी हम मेडिसिन जितनी भी हम दिए हैं, ये आप लोगों को किसी भी पेशेंट में अपने मर्जी से यूज नहीं करना है। ये हम आप लोगों को ज्ञान के लिए हम बता रहे हैं। थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर माय वाचिंग।